सर्दियों का मौसम हमेशा से ही गांव शीतपुर के लिए कठिनाइयां लेकर आता था। ये गांव पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसा था। हर साल ठंड का प्रभाव बढ़ता जाता, लेकिन इस बार स्थिति और भी भयावह हो चुकी थी। दिसंबर के अंत में ठंडी हवाओं ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी थी। सुबह सुबह कोहरा इतना घना होता कि सूरज की किरणें भी बेअसर हो जाती। घरों के छप्पर बर्फ से ढके रहते और जमीन पर ओस की बूंदें जमकर बर्फ की कण बन चुकी थी। इस कठिन परिस्थिति में गरीब लोग ठंड से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे थे। उनके पास न तो गर्म कपड़े थे और न ही घर में आग जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियां। शीतपुर में रामू नाम का एक गरीब मजदूर अपने परिवार के साथ रहता था। रामू का कच्चा घर गांव के किनारे था। घर की हालत इतनी खराब थी कि ठंडी हवा दीवारों के बीच से आसानी से अंदर घुस जाती। रामू की पत्नी गीता और उसके 3 छोटे बच्चे ठंड में कांप रहे थे। उनके पास सिर ढकने के लिए केवल एक पुरानी चादर थी, जिसे गीता ने कई जगह से सिल दिया था। छोटे बेटे सोहन और मोहन ठंड से कांपते हुए अपनी मां की गोद में दुबक जाते। रामू की सबसे बड़ी बेटी पिंकी, जो केवल 6 साल की थी, कमजोर होने के कारण ठंड को सहन नहीं कर पा रही थी। रामू हर रोज सुबह सुबह काम की तलाश में निकलता, लेकिन इस बार ठंड ने स्थिति को और खराब कर दिया था। खेतों में काम बंद हो चुका था। लोग अपने घरों में दुबके रहते और कोई भी मजदूरों को काम पर नहीं बुलाता। एक सुबह जब रामू गांव के जमींदार रामलाल के पास काम मांगने गया, तो उसे खाली हाथ लौटा दिया गया। रामलाल ने कहा, इस ठंड में किसी भी मजदूर की जरूरत नहीं है। अभी खेती भी रुकी हुई है। रामू के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। वह सोचने लगा, अगर काम नहीं मिलेगा तो घर कैसे चलेगा? बच्चों को क्या खिलाएंगे? उस रात ठंड ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। रामू के घर में जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थीं। गीता ने थोड़ी बहुत सूखी घास जलाकर अलाव जलाने की कोशिश की, लेकिन वह केवल कुछ ही समय तक गर्मी दे पाई। पिंकी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे ठंड के कारण तेज बुखार हो गया। गीता और रामू की चिंता बढ़ गई। दोनों ने पूरी रात पिंकी के पास बैठकर उसकी देखभाल की। गीता ने कहा, रामू, अब हमें कुछ करना होगा। पिंकी इस ठंड को और सहन नहीं कर पाएगी। गांव में बाबा शीतानंद नाम के एक संत रहते थे। वह हमेशा गांव के लोगों को कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देते थे। जब बाबा ने गांव में बढ़ती ठंड और गरीबों की हालत देखी, तो उन्होंने गांव के बीचों बीच एक सभा बुलाई। बाबा ने कहा, सर्दी प्रकृति की परीक्षा है, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो इस ठंड का सामना करना आसान हो सकता है। रामू ने बाबा की बातों को गंभीरता से लिया और गांव के दूसरे गरीब लोगों से बात करने का फैसला किया। अगले दिन रामू ने गांव के गरीब परिवारों को इकट्ठा किया। उन्होंने बाबा शीतानंद की सलाह के अनुसार जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने की योजना बनाई। सभी लोग सुबह सुबह जंगल गए और दिन भर मेहनत करके लकड़ियां इकट्ठा की। शाम होते होते गांव के बीच में एक बड़ा अलाव जलाया गया। गांव के सभी लोग इस अलाव के पास जमा होने लगे। रामू ने पिंकी को अलाव के पास लिटाया, जिससे उसकी हालत में सुधार होने लगा। महिलाएं अपने घर से खाना बनाकर लाईं और सभी ने मिलकर खाना खाया। गांव के अमीर जमींदार रामलाल ने जब देखा कि गरीब लोग मिलकर ठंड का सामना कर रहे हैं, तो उसका दिल पिघल गया। उसने अपने घर से कंबल और लकड़ियां निकालकर गरीबों में बांट दी। रामलाल ने कहा, मैंने अपनी संपत्ति को केवल अपने लिए रखा था, लेकिन अब समझ आया कि एकता में कितनी ताकत है। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। गांव के लोगों ने अपने सामूहिक प्रयास से ठंड का सामना किया। बाबा शीतानंद ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, आप सबने जो एकता और सहयोग दिखाया है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। रामू और उसका परिवार अब सुरक्षित था। पिंकी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। गांव के लोग इस घटना के बाद और भी करीब आ गए। कहानी ठंड का कहर हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य, एकता और आपसी सहयोग सबसे बड़े हथियार हैं। सामूहिक प्रयास से किसी भी आपदा पर विजय पाई जा सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।